हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएम रोहतक के 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारे कॉलेजेस यानी कि अब एक दो आईएम्स भी हर साल अपने 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च करते जा रहे हैं। नो डाउट इंडिया में फ्यूचर में बिजनेस का स्कोप बढ़ने वाला है और बच्चे अभी से ये चाहते हैं, स्टूडेंट अभी से ये चाहते हैं कि उनको बिजनेस की नॉलेज 12th के बाद ही मिले। पहले बहुत सारे स्टूडेंट कैट का एग्ज़ाम फाइट किया करते थे और कैट का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद वो 2 साल के अपने एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते थे। लेकिन अब उसका नुकसान ये हुआ करता था, वो अपने ग्रेजुएशन के 3 साल या 4 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा करते थे जिनका उनके फ्यूचर के बिजनेस में कोई यूज़ नहीं होता था। तो जो स्टूडेंट पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होने वाला है। अब आईएम इंदौर ने सबसे पहले प्रोग्राम लॉन्च किया था 2011 में। उसके बाद काफ़ी सारे आईएम्स जो हैं वो प्रोग्राम में इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो वो कौन से आईएम्स हैं, हर साल कौन से 1 या 2 आईएम अपने प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर आईएम बेंगलोर ने अपना एक डीबीई प्रोग्राम लॉन्च किया था 3 साल का। इस साल सिरमौर कैंपस भी लॉन्च कर रहा है 5 ईयर प्रोग्राम, अमृतसर कैंपस भी लॉन्च कर रहा है। लेकिन अभी तक 2 बड़े कैंपस ऐसे हैं, आईएम इंदौर और आईएम रोहतक, जो ये प्रोग्राम बहुत टाइम से कराते आ रहे हैं। तो आईपीएम में 2025 में यानी दिस ईयर क्या डिटेल्स रहने वाली हैं इस प्रोग्राम के लिए, आइए एक बार अच्छे से उनके बारे में जान लेते हैं। फिर बाद में आपकी क्वेरीज जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हम सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको पता ही है ये बात कि दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12th, यानी कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के बाद इसमें एडमिशन लेने वाले हैं वो डायरेक्टली अपने आईएम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें ग्रेजुएशन कोर्स की जो है रिक्वायरमेंट जो है इसमें नहीं रहती है। नाउ तो 12th के बाद ये प्रोग्राम लिया जा सकता है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को बीबीए और एमबीए दोनों की डिग्री प्रोवाइड होती है। जब ये प्रोग्राम पहली बार आईएम इंदौर ने लॉन्च किया था तो उस टाइम पे आपके पास 3 साल बाद एग्जिट का ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि एक बार वो प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में 3 साल के बाद वो अपना कैट एग्ज़ाम फाइट करें और उनको बेटर आईएम मिल जाए। तो इस केस में प्रोविज़न दिया गया आपको एग्जिट करने का, यानी कि अगर 3 साल बाद आप एग्जिट करना चाहते हैं प्रोग्राम से तो आपको बीबीए की डिग्री मिलेगी, और आप 5 साल बाद अगर एग्जिट करते हैं तो आपको बीबीए प्लस एमबीए दोनों की डिग्री जो है वो मिलेगी। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन स्टूडेंट रिसीव एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ये डिग्री आपको मिल जाती है यहाँ से। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 5 साल का रहेगा, और ये जो 5 साल है ये 15 टर्म्स में डिवाइड रहेंगे, यानी 3 टर्म्स पर ईयर होंगे। और अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए लगभग वो आपके पास 3 महीने का एक टर्म होता है। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि टोटल जो कोर्स होगा मेरे पास वो 15 टर्म्स का रहने वाला है। इसके बाद मैं देखता हूँ फेजेस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 3 ईयर्स जो होगा वो फाउंडेशन कोर्स रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी होंगे, इसमें अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स यानी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी होंगे, इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स भी होंगे। यानी कि पहले 3 साल ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर फील्ड के सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे आप, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा जिसमें कम्युनिकेशन पे भी बहुत जो है वर्क किया जाएगा। और जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो एआई हो, साइंस हो, यानी कि बायोलॉजी भी आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगी वहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि आप फाउंडेशन जो कोर्स है आपका वो होने वाला है पहले 3 साल में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, और लास्ट के 2 साल हैं वो आपका मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन होगा। यानी कि जो स्टूडेंट कैट के साथ आते हैं वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे 2 साल में, जो कैट के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ ईच एकेडमिक ईयर। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, यानी कि जब आप कोई भी अपना सेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है। यानी कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और ये जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ये आपको कॉलेज के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ अगर आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपकी बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहनी चाहिए, और अगर आपका मन होता है कि मुझे इसमें एग्जिट करना है तो उसका प्रोविज़न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। तो मैं देखता हूँ आपके पास जो है 3 साल तक आपके पास मिनिमम 5 की जो है
वो CGPA रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपके मिनिमम 5 CGPA ग्रेड पॉइंट एवरेज नहीं रहती है आपकी, तो उस केस में आपको 2 साल वाला जो कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स विद CGPA बिलो 5 बट नॉट लेस देन 4 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर विल रिसीव अ BBA डिग्री एंड एग्जिट द प्रोग्राम। यानी कि आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आपने इतनी CGPA मेंटेन नहीं की है तो। स्टूडेंट्स हु वॉलंटरली वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर 3 years ऑफ कंप्लीशन विल बी अवॉर्डेड द BBA डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि हम 3 साल ही कंटिन्यू ना करें तो, मान लो हम 1 साल के बाद एग्जिट करना चाहें तो उस केस में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा। अगर आप किसी ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी। इस तरह से आपको जो है वहाँ पे BBA जो आपकी ग्रेजुएशन कॉलेज हैं वहाँ आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इंटीग्रेट प्रोग्राम की बात करें तो यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 years टू गेट ए BBA डिग्री, और 2 साल बाद और कंप्लीट करते हैं तो आपको इंटीग्रेट प्रोग्राम की जो है वो डिग्री मिल जाएगी। अगर मैं 12th के बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी है अगर मैं उसकी बात करूं तो आप ये कह सकते हैं आपकी 12th में एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। आपकी 10th में और 12th में जो है यू मस्ट गेट एटलीस्ट 60% इन दिस, यानी 60% आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप 60% मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे तो आपको उस केस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 60% इन द 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो आपकी मैक्सिमम 20 years होनी चाहिए 30 जून 2025 तक। अगर आपकी 30 जून 2025 तक अगर 20 years से ज़्यादा है तो उस केस में आप इस एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास ये वाली कैटेगरी है SC ST एंड DAP कैटेगरीज है, जो आपके पास ये जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी है, इस केस की एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे गिवन है, यानी 55% रही है, और यहाँ पे आपको जो है एज लिमिट भी यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप IPM प्रोग्राम के लिए फाइट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 60% तो आपने स्कोर कर ही लिया होगा। कॉलेज का भी ऐसा मानना है कि दे डोंट वांट एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है मिनिमम 90% वालों को लिया जाएगा। उनका ऐसा मानना है कि जब आप 12th में अच्छा स्कोर करते हैं, 10th में अच्छा स्कोर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है और आप मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो 85% या 90% क्राइटेरिया होता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मिनिमम क्राइटेरिया इज़ 60%, यानी कि अगर आपके 60% से ज़्यादा आती है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप इतनी कम परसेंट लाने के बावजूद भी आप एक अच्छे मैनेजमेंट पर्सन बन सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को कुछ स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेज तो ऑब्वियसली जो आपका होगा वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो विदाउट रजिस्टरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट एग्ज़ाम एंड यू कैन नॉट क्लियर दैट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, और अगर आप एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उस केस में आपको ये जो जज किया जाएगा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 10th एंड 12th, आपका स्कोर PI और एक्स्ट्रा करिकुलर के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो उसकी वेबसाइट है, वहाँ पे मैं बता दूंगा कौन सी वेबसाइट से करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे 4937 जो है वो आपकी फ़ीस रहेगी। इतनी फ़ीस पे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि February 6 से जो है इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, बट मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बिजी हैं, और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। तो ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में कोई भी फॉर्म फिल करने में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेगा। सभी चाहेंगे एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं, फिर जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म हमको करने हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन CUET का जो फॉर्म आप भरने वाले हैं वो ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम से पहले है, तो वो आप भर देना, और भर चुके होंगे खैर आप अभी तक तो। और जो जितने भी एग्ज़ाम बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप फिल करने वाले हैं, चाहे वो BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या IPU का एग्ज़ाम हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो, सिम्बोसिस हो, नर्सिंग मोन्जी हो, एनी एग्ज़ाम और एनी यूनिवर्सिटी, तो इस केस में अगर वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद लास्ट डेट है तो आप उसको तभी फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो क्लोज करने की डेट है वो 11 अप्रैल इन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट स्टेज की बात करूं, जब आप रजिस्टर कर देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबको डर लगता है इस स्टेज से, वो है आपका एग्जामिनेशन, आपका टेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है वो IPM जो है वो अपना सेपरेट कराएगा। यानी कि बहुत सारे IIMs ऐसे हैं जो आपका
IIM इंदौर के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोहतक है वो ऐसा कहता है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कराएंगे। तो IIM रोहतक जो है अपना सेपरेट एग्जाम जो है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराता है, और जो स्टूडेंट इसको अपीयर करते हैं उनको 3 बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने होते हैं। पहला आपका बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें आपके बेसिक अरिथमेटिक रहती है, बेसिक अलजेब्रा रहती है, ज्योमेट्री मैथ्स, थोड़ी सी मॉडर्न मैथ्स भी इसमें रहती है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग यानी कि पजल्स वगैरह रहती हैं, और बेसिक एनालिटिकल जो रीजनिंग के सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अगर मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करूँ तो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन का इसमें मेजर रोल रहता है। इसके अलावा कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिए इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली इंग्लिश के लिए। अगर आप शुरू से ही बहुत अच्छे इंग्लिश रीडर रहे हैं तो उस केस में आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ना रहेगा। और टेस्ट जो रहेगा आपको 5 मई को जो है ये ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, और वो 9 बजे शुरू हो जाएगा। CUET ने बताया हुआ है कि 8 मई से लेकर और 11 जून तक वो एग्ज़ाम कराएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये वाला, ये आपका CUET से पहले ही हो जाएगा, तो आप फ्री माइंड से इसको दे पाएंगे। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल 3 सब्जेक्ट में आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और पर सेक्शन आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टोटल 120 मिनट से आप कितनी बार भी एक सेक्शन पे जा सकते हैं और इसके थ्रू मतलब स्वैप कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। और एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे -1/4, यानी कि 4 मार्क का अगर एक क्वेश्चन है तो 1 मार्क गलत आपका आंसर के लिए डिडक्ट किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क मिलेगा भी नहीं और मार्क्स कटेंगे भी नहीं उसके लिए। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस एंड मोर देन 1 करेक्ट नहीं होंगे, आपके पास 1 करेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बेसिक एग्जाम पैटर्न है। मैं नहीं मानता कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। IIM इंदौर में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन रोहतक के लिए आपकी बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश है, तो आप इजीली ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग होती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो शॉर्टलिस्टिंग फॉर PI की मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेंट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देयर IPMAT स्कोर। यानी कि आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और IPMAT स्कोर के बेसिस पे आपको PI के लिए पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये उन्होंने ऐसा मेंशन भी किया हुआ है कि एंड ऑफ मई से पहले आपका जो है वो पर्सनल कॉल लेटर आ जाएगा, इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आपका आ जाएगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे आपका जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीज़ आपकी जज की जाएंगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका जो आपने एकेडमिक्स है यानी 12th तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी GK आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। PI की डेट्स उन्होंने बताया हुआ है कि 1st वीक ऑफ जून में है। इंटरव्यूज आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फॉर द 1st और 2nd वीक ऑफ जून, यानी पहले या दूसरे हफ्ते में जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। वेटेज भी उन्होंने बताया हुआ है। द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन इज प्रिपेयर्ड एज पर द वेटेज गिवन बिलो, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आपका वेटेज रहेगा दैट इज 55%। समझ रहे हैं कि एग्जाम का वेटेज कितना कम है। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू के वेटेज की बात करूं मैं तो 15% जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। 10th और 12th की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 10% और 20% वेटेज जो है वो आपका यहाँ पे 10th और 12th का रहेगा। तो 10th 12th का वेटेज है 55% एग्ज़ाम का वेटेज है, और 15% जो आपके इंटरव्यू का वेटेज है। और 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपके पास फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो लिस्ट है वो आ जाएगी। और कोई भी कॉलेज जो स्टार्ट होता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो CUET के थ्रू या ये वाले कॉलेज हो, इनका ऐसा मानना रहता है कि 15 अगस्त के बाद ही ये कॉलेज स्टार्ट होंगे आपके। 15 अगस्त तक टाइम रहता है, बाकी उसके बाद टोटल प्रोसेस कंप्लीट होके ये कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करें प्रोविजनल एडमिशन, तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल आती है यहाँ से, और कन्फर्मेशन मेल के बाद आप आगे जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आपको 1 लाख रुपए जो है वो आपको कन्फर्मेशन अमाउंट देना होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस अकाउंट। ये रिफंडेबल होता है। अब रिफंड कब तक करा सकते हैं वो इनके एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि आपने सपोज 15 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और आपने आज पेमेंट कर दिया, तो ये ऐसा कहते हैं कि 15 दिन यानी जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं आप,
तब तक आप रिफंड करा सकते हैं। खाली 1000 रुपीज़ आपको डिडक्ट करने होंगे। और क्या डिटेल है आप भी देखते हैं यहाँ पे। तो आपने ये आपको कब तक ऑफर आ जाएगा, ये है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन फर्स्ट ईयर फी। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में रहती है। अच्छा, ये 1 लाख रुपीज़ जो आप देंगे ये आपकी फर्स्ट ईयर फीस में एडजस्ट हो जाएगी। मेरे को ज़रूर मालूम है कि आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये लग रहा होगा कि हम एडमिशन ले या ना लें इस कॉलेज में। I mean, पहले एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाए, बाकी ये चीज़ें हैं जो हैं हम बाद में देख लेंगे। चलिए, रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग, तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। और डीएपी की मैंने बात करी थी, जो डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स पर्सन है, जो फिजिकल हैंडीकैप इनको मानते हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, कब उनको रिपोर्ट करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका टेंटेटिव जो है बिगिन इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त, यानी कि मैंने कहा था ना आपसे, द एकेडमिक सेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बिगिन इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। तो 3rd वीक ऑफ अगस्त में, यानी कि 15 अगस्त के बाद जो है वो आपका सेशन स्टार्ट होता है। हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, और जो डीएपी कैटेगरी है उनको जनरली ग्राउंड फ्लोर पे रूम दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। आई नो वेरी वेल दैट इन चीज़ में इंटरेस्ट अभी आपका इतना नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट होगा एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बाद ये चीज़ें तो हम डेफिनेटली बाद में देख ही सकते हैं। चलिए, रिफंड पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी भी स्टूडेंट के साथ कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही कॉलेज में एडमिशन ले। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो ये चाहता है कि मेरे पास 3-4 ऑप्शन रहें कॉलेजेस के, और उनमें 3-4 कोर्सेज़ के। जब मेरा सब में हो जाएगा तो मैं चूज़ कर लूँगा कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस कोर्स में लेना है। बात भी सही है, यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो उस केस में गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लास्ट ईयर तक तो ऐसा था कि आप सितंबर एंड तक जब विड्रॉ कर सकते हैं अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में। तो यूजीसी का नॉर्म था, यूजीसी का रूल था, यूजीसी ने आपको प्रोविजन दिया हुआ था कि आप सितंबर एंड से पहले अगर एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो 1000 रुपीज़ आपके डिडक्ट होंगे और बाकी अमाउंट आपको रिफंड मिल जाता है। तो लेकिन कॉलेज कई बार इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो ऐसा साफ मेंशन कर सकते हैं कि एक बार रजिस्टर कर दिया आपने कॉलेज में, यानी एक बार एनरोल कर दिया, कॉलेज में पहुंच गए आप, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दे कैन मेंशन इट इफ़ दे वांट। तो उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि नो रिफंड विल बी ग्रांटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन और द डेडलाइन स्पेसिफाइड इन द प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर। तो जब आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा उसमें एक बार दोबारा जो है रिफंड की गाइडलाइन मेंशन होंगी, उनके बेसिस पे आप अपना एडमिशन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफंड का इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप रिफंड इस कॉलेज में ले लिया, अब मैं उसमें लूँ या नहीं लूँ। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, एक बार उनका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है बस वो पे कर दो, और जिससे आपकी 3-4 कॉलेज में श्योरिटी हो जाएगी। उसके बाद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपनी गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा, और अपना जो है वो अपनी चॉइस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट द इंस्टीट्यूट विल रिफंड द एंटायर फी माइनस ए प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000, यानी कि 1000 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्ट हो जाएगी, बाकी आपको जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। रिफंड का प्रोसेस जो है वो आपको इंस्टीट्यूट के एडमिशन पोर्टल पे ऑप्शन दिया होगा, वहाँ आपको बताना होगा। रिफंड मेड वाया बैंक ट्रांसफर टू द कैंडिडेट ओन सेविंग्स अकाउंट, जो भी अकाउंट डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे अपनी, उस अकाउंट में आपका जो है रिफंड किया जाएगा। रिफंड विल बी प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली विद इन 150 to 150 डेज फ्रॉम द प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फी। तो ये बात ध्यान रखना कि आसान नहीं है आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और 2 दिन में रिफंड आ जाएगा। 150 डेज टू 180 डेज, यानी कि आपके पास 5 to 6 मंथ्स में है रिफंड आता है। तो जनरली ये रिफंड जो प्रोसेस होता है वो दिसंबर टू जनवरी में जो है आपके पास रिफंड का अमाउंट आता है। बैंक डिटेल का ध्यान रखना, उन्होंने मेंशन किया है कि बैंक डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, वरना वो रिफंड में दिक्कत आती है। ठीक है, और रिफंड आपका ऑनलाइन ही होगा और कोई मोड नहीं होगा। रिफंड रिक्वेस्ट सबमिटेड थ्रू एंड एनी अदर मेथड विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है ना, ऑनलाइन के अलावा कोई भी आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होगी। टोटल सीट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल जो है 198 सीट्स आर अवेलेबल फॉर IPM बैच 07। ये 7th बैच है रोहतक में, जो 25 से 30 का रहेगा। टोटल 198 सीट में भी जो रिजर्वेशन रहेगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी EWS जो कैटेगरी है 10% ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड। मेरिट बेस्ड एडमिशंस, डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा कुछ भी नहीं है कॉलेज में। आपका जो एग्ज़ाम है मेरिट बेस्ड है, उसी में आपकी एडमिशन होगा। कैटेगरी वाइज अलोकेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उससे अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अलोकेशन होगा। ठीक है, एक बार उनकी वेबसाइट पर ये भी मेंशन है 2024 में क्या आपके पास पैरामीटर रहे थे। एक बार 2024 में क्या पैरामीटर रहे थे
अगर ये जूम हो सकता है तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा और। नहीं हो पा रहा है। चलिए जितना पॉसिबल था हुआ। 2024 का उन्होंने थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। अगर स्क्रीन पे क्लियर है तो कि इन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है कि जनरल कैटेगरी में टोटल जो है वो IPM टेस्ट में रजिस्टर हुए थे 11429, ठीक है ना। टोटल जनरल कैटेगरी में 11429 और टोटल जो स्टूडेंट थे जिन्होंने इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज ये जो रजिस्ट्रेशन किया था वो थे 14766, 14,766, ठीक है ना। उसके बाद कितने लोगों ने टोटल टेस्ट दिया? 13,414 लोगों ने टेस्ट दिया था। एप्लीकेंट्स हु अटेंडेड IPM टेस्ट, ठीक है ना, DAP कैटेगरी में 49 लोगों ने अपीयर किया था। अब कट ऑफ मार्क्स भी उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल कट ऑफ मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे जनरल के लिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स वाज 301, 301 मार्क्स थे जो कट ऑफ थे। इसके अलावा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू, तो जनरल के लिए 387 जो है टोटल कॉल किया था पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और टोटल जो है 831 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। खैर डेटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इट इज़ टू जिस्ट आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने को इंटरव्यू कॉल आता है। उस रेशो में आप थोड़ा सा एनालिसिस और कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस क्या रहने वाला है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डाल लेते हैं फटाफट, और बाकी चीज़ें तो एग्ज़ाम के बाद ही रहती हैं। सबका मन तो ये रहता है एग्ज़ाम फटाफट क्लियर हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 6 फेब से आपकी ओपन है। अप्रैल 11 तक आपकी जो है एप्लीकेशन रहेंगी। जनरली जो है 3-4 दिन डेडलाइन एक्सटेंड होती है हर एग्ज़ाम की। CUET की भी हुई है, हर एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन जो है 2 to 4 डेज जो है डेडलाइन एक्सटेंड होती ही होती है। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू फिल द फॉर्म बिफोर 11th अप्रैल। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका मई 5 को है। CUET से पहले रहेगा एग्ज़ाम आपका, और डिटेल्स जो आपके पास आ जाएंगी शॉर्ट लिस्टिंग की वो मई एंड तक आ जाएंगी। पर्सनल इंटरव्यू जो आप कंडक्ट होंगे तो आपके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ जून, सेशन आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनल जो लिस्ट आएगी आपकी वो 2nd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगी। आई बिलीव फर्स्ट वीक जो CUET की फर्स्ट लिस्ट आती है DU के लिए स्पेशली, वो भी आपकी 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगी। तो इतना टाइम लगता ही है, रिस्पॉन्स शीट करेक्शंस वगैरह मिला जाएंगे। ये बेसिक डिटेल्स थी IPM प्रोग्राम के बारे में जो हमने देख ली है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि बहुत ही इमर्जिंग प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो लोगों को ये लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, उन्होंने अपने कॉस्ट एनालिसिस नहीं किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपके लिए कंपटीशन बहुत इजी रहेगा, लेकिन जब आप कैट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ रहता है। उसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि 12th में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टारगेट कुछ और रहता है। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसका टारगेट IIT रहेगा सपोज, लेकिन IIT करने के बाद बहुत सारे लोग MBA करते हैं। तो अभी आपका उनसे कंपटीशन नहीं है जो IIT करना चाह रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद आप करेंगे तो IIT वालों से भी आपका कैट में कंपटीशन रहेगा। तो नो डाउट अगर आपको अभी IIM मिल जाता है तो अभी आप ग्रैब कर सकते हैं, 3 साल बाद छोड़ सकते हैं ना उसको। यू कैन फाइट फॉर कैट, इफ़ यू गेट ए गुड कॉलेज यू कैन लीव दिस प्रोग्राम। सो ऑब्वियसली 3 साल की डिग्री आपको IIM की मिल जाएगी प्लस 2 साल की IIM की मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल आपके लिए रहने वाला है, और प्रोग्राम बहुत इमर्जिंग है, इसीलिए नए नए कॉलेज इसको लेके आ रहे हैं। अगर इनके प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं रहते तो ऑब्वियसली ये IIM भी अपना प्रोग्राम बंद कर देते या सीट कम कर देते। नो डाउट प्रोग्राम इमर्जिंग है, इसीलिए ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट प्रोग्राम को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। विश यू गुड लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू।